कानपुर शहर में ई रिक्शा चालकों के लिए रूट निर्धारित कर QR कोड लागू किया गया। इसके खिलाफ सोमवार को ई रिक्शा चालकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच ई रिक्शा एसोसिएशन ने हड़ताल की भी घोषणा कर दी। शहर में बिना QR कोड के चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 13 जुलाई से शुरू हुए अभियान में अब तक 500 के करीब ई रिक्शे सीज किए जा चुके हैं। सोमवार को यातायात पुलिस की कार्रवाई से नाराज ई रिक्शा चालकों ने शहर में हड़ताल करते हुए हंगामा कर दिया। उन्होंने ई रिक्शा और ई ऑटो में सवारियां लेकर जा रहे साथी चालकों को रोककर उन्हें उतारकर ई ऑटो और ई रिक्शा खड़े करवा दिए, जिससे यात्रियों को उमस भरी गर्मी में पैदल ही जाना पड़ा। बारादेवी चौराहा पर ई रिक्शा चालकों ने बारकोड और रूट सीमा के विरोध में प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर ई रिक्शा रोक लिए, उनसे सवारियां उतार दी। ई रिक्शा चालकों का कहना है इससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह से घर चलना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें गाड़ियों की किस्तें भी चुकानी होती हैं। इस तरह से कम दूरी पर वहां चलकर वह अपना खर्च पूरा नहीं कर सकेंगे। शानू मेरा नाम है, परमपुरवा का रहने वाला निवासी हूँ। लेकिन हमारा सरकार से यही कहना है कि देखिए, जो रूट दिया जा रहा है हम लोगों को, हम लोग भी 5-5.5 लाख का ऑटो लिए हुए हैं और किराए के मकान में रहते हैं। उसी से हम लोग परिवार अपना चलाते हैं। 5-5, 10-10 रुपये में सवारी और 16,000 रुपये महीना किस्त हम लोग कहाँ से देंगे। कागज पूरे हैं गाड़ी के, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, फिटनेस है, तो हम लोग को रूट नहीं देना चाहिए। जो लोग अवैध रूप से और जो नाबालिग लोग चला रहे हैं, जो गाड़ियां लहरा के चलाते हैं, जिनका उनको आप सीज कराइए, बंद करिए। हमारा सहयोग उनके साथ है पूरा। हमारा सहयोग सरकार के साथ भी है और प्रशासन के साथ भी है। हम लोग स्वयं खड़े होंगे इनके साथ। लेकिन हमारी समस्या ये है, हम लोगों ने विरोध किया और करते रहेंगे। अगर हमारी समस्या दूर नहीं की जाएगी कि जो 5-5 किलोमीटर के बारकोड दिए जा रहे, चलाए जा रहे हैं, तो हम लोग इसी तरह विरोध करते रहेंगे और विरोध होता रहेगा हमारा। बस सरकार से अपील हमारी यही है। ई रिक्शा चालकों की मांग है कि जिन चालकों के सभी कागजात पूरे हैं उन्हें हर जगह जाने की इजाज़त दी जाए। कुछ चालकों ने यातायात पुलिस पर बारकोड और रूट के नाम पर फर्जी चालान काटने का आरोप लगाया। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ, आर्यन कुमार। मैं आप सभी न्यूज़ चैनल भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी आवाज़ को बुलंद तरीके से अपने चैनल के माध्यम से उठाया। हमारा विरोध प्रदर्शन केवल इसलिए है कि सरकार द्वारा ये नियम लाया जा रहा है ई रिक्शा ऑटो का QR कोड दिया जा रहा है 3 से 4-5 किलोमीटर की रेंज का, वो वापस हो। क्योंकि कोई 10 किलोमीटर की रेंज में, कोई 5 किलोमीटर की रेंज में, तो इससे पुलिस रोक रही है। और उसके बाद चेकिंग के नाम पे एक वसूली की जा रही है, जिससे हम लोग पीड़ित हैं। हम लोग गरीब तत्व के लोग हैं, 5 से 10 रुपए की सवारी ढूंढते हैं। अब 5 से 6 लाख का रिक्शा ले रहे 16% ब्याज दे करके, तो क्या हम 3 से 4 किलोमीटर में ही चलाएंगे? आप ये रूल लागू कर रहे हैं तो सभी कन्वेंशन के लिए लागू करिए, कोई खाली ई रिक्शा ऑटो वालों के लिए ही क्यों? क्या ये इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश में इन लोगों को जीने का, कमाने का अधिकार नहीं है? तो ये सरकार की जो मंशा है, मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इस पर पुनः विचार करें और इसको वापस लेने का कृपा करें। मांग यदि वापस नहीं होती है तो अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है, आप लोग देख ही रहे हैं, अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। पूरे कानपुर का चक्का जाम होगा और जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश का चक्का हम ड्राइवर बाइक जाम करेंगे यदि सरकार इस पर पुनः विचार नहीं करती गंभीरता से। यूनियन के अध्यक्ष अशोक तिवारी ने कहा कि बारकोड व्यवस्था को वापस लिया जाए। इस तरह से ड्राइवर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूर की सवारी को छोड़ने जाने में दिक्कत होगी। हमारा विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है जो नगर निगम ट्रैफिक व्यवस्था हमारी ध्वस्त हो रही है, इससे यातायात व्यवस्था जाम होती है। हमारी मांग ये है कि हमें चौराहे पे हमें जगह स्टैंड दिए जाए जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती है। न तो हमारा कोई विरोध है। इस पे रूट मार्च जो दिया जा रहा वो केवल ई रिक्शा दिया जा रहा था अभी तक है, उसमें भी हम लोग ने विरोध किया कि ई रिक्शा पे हमारे ऑटो से इसको खाली प्रतिबंधित किया जाए कि हमारे नगर में कितने रिक्शे कितने ऑटो चलेंगे। ये पहले गणना इनकी होनी चाहिए, 10,000 चलेंगे, 5,000 चलेंगे, तो जैसे हमारी परमिट वाली गाड़ियां हैं, निर्धारित संख्या होनी चाहिए। हमारा विरोध इस बात का है। 5 मिनट हम न मानेंगे, नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे, न मान रहे हम, न मान रहे। अगर हमारे ड्राइवर पर कागज न हो तो अब आप हमारे कानूनी कार्रवाई करिए, बाकी हमारे ड्राइवर के साथ कोई अन्याय न किया जाए, बस ये मेरी मांग है।
और यही एसपी ट्रैफिक अर्चना साहब से मैंने यही बात कही है और अपना दिया है। पूर्व में 2014 में 49 रूट बने थे, वही रूट रहेंगे हमारे जो टेम्पो यूनियन के हैं। वो आपकी क्या मांग है? ये रूट QR कोड वापस लेना चाहिए। QR कोड वापस होना चाहिए। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा चालकों ने सवारियों को वहां से उतार दिया, जिससे सवारियों को पैदल जाना पड़ा। इसी तरह से किदवई नगर चौराहे पर भी ई रिक्शा चालकों ने ई रिक्शा रोककर सवारियां उतार दी। शहर के नई सड़क इलाके में भी मूलगंज की ओर और घंटाघर से आ रहे ई रिक्शा और ऑटो को विरोध कर रहे ई रिक्शा चालकों ने रोककर सवारियां उतार दी। नवा फैक्ट्री चौराहे के पास हड़ताल करते हुए ई रिक्शा और ई ऑटो ने सवारियां लेकर जा रहे, साथ ही चालकों को रोककर उन्हें उतारकर ई ऑटो और ई रिक्शे खड़े करवा दिए, जिससे यात्रियों को उमस भरी गर्मी में पैदल ही जाना पड़ा। यातायात पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य शहर में बिना QR कोड के चलित ई रिक्शों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाना है। पुलिस का तर्क है कि बिना QR कोड वाले ई रिक्शे न केवल अवैध हैं, बल्कि इनसे यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।